दिल्ली विधानसभा चुनाव जीतने के लिए आम आदमी पार्टी से उनकी सत्ता छीनने के लिए भाजपा हर तरफा कोशिश कर रही है। ये कह दे कि शाम दाम दंड भेद सब कुछ अपनाने की कोशिश कर रही है कि 27 सालों से जो सपना भाजपा देख रही है, जो वो पूरा नहीं कर पा रही है, उसे इस विधानसभा चुनाव में पूरा कर ले। लेकिन क्या वो पूरा कर पाएगी, ये बड़ा सवाल है। अब बड़ी बात ये है कि बीजेपी के खुद के सांसद और बीजेपी के स्टार प्रवक्ता दोनों आमने सामने आ गए। बीजेपी के सांसद मनोज तिवारी और बीजेपी के प्रवक्ता दोनों आमने सामने आ गए हैं। मनोज तिवारी जो है अपने ही पार्टी के प्रवक्ता से ये कह रहे हैं कि आपको बिना किसी शर्त से माफी मांगनी चाहिए। ऐसा इसलिए है क्योंकि शहजाद पूनेवाला ने पूर्वांचल के वोटर्स को लेकर कुछ ऐसा कह दिया जिसको लेकर पूरा बवाल मचा हुआ है। ये बात कही जा रही है कि ये जो वोटर्स हैं, ये जो तबका है, वो केजरीवाल का सबसे चहीता, सबसे वफादार जो है वो वोटर्स माना जाता है। पूर्वांचली केजरीवाल को पसंद करते हैं और इस बार भाजपा की ये चाल थी कि वो इन वोटर को लुभा पाए। लेकिन शहजाद पूनेवाला जो आपको अलग अलग टीवी चैनलों पर भाजपा का पक्ष रखते नजर आएंगे, भाजपा के स्टार प्रवक्ता भी हैं, इनका जो बड़बोलापन है वो कई बार जो है इन्हें सवालों के घेरे में खड़ा करता रहा है। और इस बार भी इन्होंने कुछ ऐसा कह दिया है जिसको लेकर बवाल मच गया है। और बवाल सिर्फ आम आदमी पार्टी नहीं उठा रही है। आम आदमी पार्टी ने हालांकि इनके अपने अलग अलग अकाउंट से इनके वीडियोस तो शेयर किए हैं, लेकिन खुद ही के पार्टी के खुद ही के सांसद जब इनसे माफ़ी मांगने को कह रहे हैं और कह रहे हैं कि बिना किसी शर्त के आपको माफ़ी मांगनी चाहिए, ये इस तरफ इशारा कर रहा है कि बीजेपी के खुद में 2 फूट बन गई है। बीजेपी जो है, बीजेपी के सांसद और प्रवक्ता के बीच में सब कुछ ठीक नहीं है। शहजाद पूनेवाला ने क्या कुछ कहा, एक टीवी चैनल के इंटरव्यू में बैठे हुए थे। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता और भाजपा के प्रवक्ता के बीच में एक कहासुनी हुई जिसमें शहजाद पूनेवाला जो है वो बोलते बोलते कुछ ऐसा बोल गए जो गाली गलौज जैसे शब्दों जैसा है, जिसे हम सुना नहीं सकते क्योंकि इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल वीडियोज़ वगैरह में नहीं किया जाना चाहिए। इसका हम पुरजोर विरोध करते हैं। लेकिन हम चाहते हैं कि मनोज तिवारी जो भाजपा के एक पॉपुलर सांसद में से एक हैं, वो अपने ही पार्टी के स्टार प्रवक्ता के खिलाफ क्या कह रहे हैं वो सुनिए। आजकल पूर्वांचल समाज को अपशब्द कहने का, गाली देने का जैसे एक फैशन चल पड़ा है। जहां तक दिल्ली की बात है, ये पूर्वांचल के लोग, भोजपुरी लोग हों, मैथिली लोग हों, अवधी लोग हों, संथाली लोग हों, मगई हों, वज्जिका हों, ये लोग जब जाते हैं यहाँ तो अपनी मेहनत से अपनी पहचान बनाते हैं, अपने परिश्रम से दूसरों का घर बनाते हैं, दूसरे को सुविधा देते हैं। ठंड हो, गर्मी हो, बरसात हो, सुविधाएं डोर टू डोर पहुंचाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। और मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, ये हमारा मन कहता है और मेरी अपेक्षा है कि हर राजनीतिक दलों के लोग ऐसा ही सोचेंगे। किसी के लिए भी जाति सूचक, समाज सूचक, प्रांत सूचक इस तरह का अपशब्द बोलने के पहले 50 बार सोचना चाहिए लोगों को। मैं शुरू करना चाहता हूं कल की एक डिबेट में बोली गई एक आपत्तिजनक बात से, जो एक चैनल पर भाजपा प्रवक्ता शहजाद पूनावाला और आम आदमी प्रवक्ता ऋतुराज झा के बीच हुई। मैं कड़ी निंदा करता हूं। बिल्कुल ही, चाहे कोई कितना भी आपको प्रोवोक करे, हम अपने भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से हमेशा ये अपेक्षा करते हैं, पार्टी हमेशा अपेक्षा करती है कि उसे अपने को संस्कारित और सुविचारित रखना है। इसलिए शहजाद पूनावाला के मुंह से निकली बात को मैं निंदा करता हूं। पार्टी भी इसका संज्ञान लेगी ऐसा मेरा विश्वास है, और शहजाद पूनावाला भी इस पर बिना किसी टीका टिप्पणी के क्षमा मांग लें, ऐसा मैं चाहता हूं।
तो सुनिए आपने, रिंकिया के पापा यानी कि भाजपा के जो पॉपुलर सांसद है मनोज तिवारी, वो कैसे ही अपने पार्टी के प्रवक्ता शहजाद पूनेवाला से बेशर्त माफ़ी मांगने की बात कह रहे हैं। और वो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वो जो शब्दों का इस्तेमाल कर गए वो पूर्वांचल के जो वोटर्स हैं उनको काफ़ी नुकसान पहुंचा सकता है या उनके भावनाओं को ठेस पहुंचा सकता है। और जब से इनका ये वीडियो सोशल मीडिया पर आम आदमी पार्टी के द्वारा अलग अलग अकाउंट से वायरल किया जा रहा है, तब से पूर्वांचल के जो वोटर्स हैं वो काफ़ी नाराज नज़र भी आ रहे हैं। और मनोज तिवारी इस चीज़ को भाप रहे हैं क्योंकि वो खुद पूर्वांचल से ही आते हैं और उन्हें इस बात का इल्म है कि पूर्वांचल समाज कितना बड़ा वोटर्स है। और ये वोटर्स अगर नाराज होता है तो ये आम आदमी पार्टी के लिए फ़ायदेमंद हो सकता है, लेकिन भाजपा का जो 27 सालों का सपना है वो कतई पूरा नहीं हो पाएगा अगर इसी तरीके से शहजाद पूनेवाला जो है वो बड़बोलापन दिखाते रहेंगे। अपने बयान से अगर वो माफ़ी नहीं मांगते हैं, वो खेद प्रकट नहीं करते हैं, तो ये बड़ी चिंता की बात हो सकती है। और मनोज तिवारी जो खुद उस समाज से आते हैं, जो खुद उस तबके से आते हैं, उस क्षेत्र से आते हैं, उसके बावजूद भी वो भाजपा के लिए वोट नहीं खींच पाएंगे क्योंकि उन्हीं के पार्टी के स्टार प्रवक्ता ने इस तरीके का बयान दे दिया है। शहजाद पूनेवाला ने अपने पक्ष में क्या कुछ कहा है वो भी आपको सुनना चाहिए और सुनना चाहिए कि वो कैसे अपने इस बयान को लेकर सफाई दे रहे हैं। सुनिए। मित्रों नमस्कार। इसलिए आज रात को आपसे जुड़ना पड़ रहा है क्योंकि आम आदमी पार्टी जो सबसे झूठी पार्टी है और जो हमेशा गाली गलौज में विश्वास रखती है, आज वो मेरे खिलाफ एक बहुत बड़ा झूठ फैला रही है। उन्होंने एक 5 सेकंड की क्लिप एडिट करके डाली है और ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि मैंने ऋतुराज झा उनके प्रवक्ता को गाली दी। इतनी सी क्लिप दिखाकर वो बता रहे हैं कि मैंने ऋतुराज झा को और सभी लोगों को गालियां दी। ये क्यों बोला, अब इसका पूरा कॉन्टेक्स्ट मैं आपको दिखाऊंगा और मैं चाहता हूं हाथ जोड़कर कि ये सच्चाई सभी तक पहुंचे और देखे लोग कि कैसे आम आदमी पार्टी क्लिप कटवा बनकर आधे फैक्ट्स डालकर और झूठ परोसती है और एक मुस्लिम समाज से आने वाले व्यक्ति को, पसमानदा समाज से आने वाले व्यक्ति को टारगेट करती है। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता है ऋतुराज झा, वो और बीजेपी के जो स्टार प्रवक्ता है शहजाद पूनेवाला, वो सभी एक टीवी चैनल के इंटरव्यू में बैठे हुए थे। और जो शहजाद पूनेवाला है उनका ये कहना है कि वो मुस्लिम समाज से आते हैं। इसके बाद भी आम आदमी पार्टी के जो प्रवक्ता हैं लगातार उन्हें बुली कर रही थी, उनको उकसा रही थी। उसके बाद उन्होंने इस तरीके के आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया जिसको बोल पाना सही नहीं है, इस वीडियो में भी दिखा पाना सही नहीं है। एक बड़ी बात यह है कि ये जो शहजाद पूनेवाला है वो ये कह रहे हैं कि जो आम आदमी पार्टी है वो क्या करती है, वो वीडियो को काट छाट कर इस्तेमाल करती है। तो शहजाद पूनेवाले का कहना है कि वीडियो जो है वो एडिटेड है, वीडियो में जो है वो काट छाट की गई है और आम आदमी पार्टी ऐसा करती है। तो ऐसा नहीं है कि आम आदमी पार्टी काट छाट कर वीडियो चलाने का उनका IT सेल जो है वो बड़ा मजबूत रहा है। भाजपा इसमें काफ़ी अच्छा प्रदर्शन करती रही है। आलू से सोना बनाने वाली बात हो या राहुल गांधी का मजाक बनाने की बात हो या पूरे 30 घंटे के वीडियोस में से 30 सेकंड का बाइट निकाल कर जो है उसे वायरल करना, ये बीजेपी IT सेल बहुत अच्छा कर पाती थी। और आज शहजाद पूनेवाला को ऐसा लगता है कि आधे घंटे की डिबेट, टीवी चैनल के डिबेट में से कुछ सेकंड की बाइट क्यों निकाली गई। जो बात विवादित थी उसे निकाल कर आम आदमी पार्टी सोशल मीडिया पर वायरल कर रही है, लेकिन शहजाद पूनेवाला का ये कहना है कि आम आदमी पार्टी बदनाम करने की कोशिश कर रही है जिसके लिए वो अनशन करना चाहते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि उन्हीं के पार्टी के सांसद, वो भी पॉपुलर सांसद मनोज तिवारी, जब खुद ही उन्हीं के पार्टी के सांसद ये कह रहे हैं कि शहजाद पूनेवाला को माफ़ी मांगनी चाहिए, तो ये बड़ी बात हो सकती है कि क्या सच में आम आदमी पार्टी वायरल कर रही है, क्या सच में आम आदमी पार्टी नाराज़गी जता रही है, जबकि आपके पार्टी के पूर्वांचल से आने वाले मनोज तिवारी आपके बयान से नाराज़ हैं। अगर आपको धरना वगैरह देना है तो आपको मनोज तिवारी के घर जाकर धरना देना चाहिए कि भावनाएं नहीं समझ पा रहे हैं आपके पार्टी के खुद के सांसद। तो आपको क्या लगता है कि आम आदमी पार्टी शहजाद पूनेवाला को बदनाम करने के लिए इस तरीके के कंटेंट को काट छाट का इस्तेमाल कर रही है, या शहजाद पूनेवाला ने जोश जोश में कुछ ऐसा बोल दिया है जो ये माना जा रहा है कि उन्होंने होश खोकर ये बात कही है और उनके पार्टी के सांसद मनोज तिवारी इस बात को भाप गए हैं कि पूर्वांचलियों को खुश करने के लिए या उनके जो घाव हैं उनमें मरहम लगाने के लिए शहजाद पूनेवाला को माफ़ी मांगनी चाहिए। सो ये इसलिए भी बड़ी बात है क्योंकि अगर वो माफ़ी नहीं मांगते हैं तो एक सवाल मनोज तिवारी से भी पूछा जाएगा कि आप खुद पूर्वांचल से आते हैं, इसके बावजूद भी आप भाजपा के लिए पूर्वांचली वोटर्स क्यों नहीं ला पाए। इसके जवाब में मनोज तिवारी हर बार ये बयान दे ज़रूर सकते हैं कि जब टीवी चैनल पर
इतने आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल आप ही के पार्टी के प्रवक्ता करने लगे तो हम वोटर्स को कैसे लुभा पाएंगे। तो देखने की बात यही होगी, क्या वोटर्स को लुभाने के लिए शहजाद पूनेवाला माफ़ी मांगते हैं या नहीं मांगते हैं, या ये जो डैमेज कंट्रोल है उसको सही करने के लिए कोई नया खेल खेला जाता है। हमारी नज़र बनी हुई है दिल्ली के विधानसभा चुनाव पर। ऐसी ही खबरें हम आपके साथ साझा करते रहेंगे। वीडियो कैसा लगा वो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा। नमस्ते, मैं पल्लवी हूँ, आप भारत एक न्यूज़ देख रहे हैं। बहुत धन्यवाद।